हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग वीवर्स पब्लिकेशन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक पोएम है। और इस पोएम का टाइटल है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच करके निकल जाना, और इस पोएम को लिखा गया है ऋचा गुप्ता के द्वारा। यहाँ पे आपको ऑथर का नाम देखने को मिल जाएगा, ऋचा गुप्ता। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं इस पोइट्री को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं आप सबको कहूंगा कि आप इस पिक्चर को बड़े ही ध्यान से देखिए, बहुत ही गौर से इस पिक्चर को देखिए और समझिए और ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो दोनों यहाँ पे प्राणी दिख रहे हैं वो कितने डरे और सहमे हुए दिख रहे हैं। अगर आपने इसको देख लिया और समझ लिया तो चलिए फिर हम लोग इस पोइट्री को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस टाइटल का मतलब होता है बच करके निकल जाना। एस्केप का मतलब होता है बच करके निकल जाना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को समझें और फिर उसके बाद हम लोग अपने स्टेंजा को समझेंगे लोग। ठीक है, हाउ डू यू फील अबाउट डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं हम लोग? जब जंगलों की कटाई की जाती है उसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप जंगलों की कटाई के बारे में कैसा फील करते हैं? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? वट डू यू थिंक विल हैपन टू द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट? अगर जंगलों की कटाई की जाएगी तो आपको क्या लगता है कि उन जंगलों में रहने वाले जानवरों का क्या होगा? डू वी नीड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स हुज हैबिटेट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड? क्या हमें उन जानवरों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? क्या हमें उन जानवरों को बचाने की ज़रूरत है जिनके हैबिटेट, जिनके निवास स्थल, जिनके निवास स्थान बर्बाद हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं ना? और ये कौन कर रहा है? ये हम इंसान कर रहे हैं, ये हम मानव जाति के लोग कर रहे हैं। What are the other things that threaten their existence? अब इन डिफॉरेस्टेशन, इस डिफॉरेस्टेशन जंगलों की कटाई के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि जानवरों के एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व को खतरे में डालती है? ठीक है, तो इन पॉइंट्स को समझने के बाद अब हम लोग अपने पोइट्री पे आ जाते हैं, जो कि बेसिक स्टेंजाज यहाँ पे दिए गए हैं। द एयर वॉज सोलेम। सोलेम कहने का मतलब गंभीर, हवा गंभीर था। बोस्टिंग ऑफ एन ऑरा ऑफ foreboding and inexplicable threat that shadowed their trail। अब यहाँ पे इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? हवा गंभीर थी और वह हवा गंभीर थी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जिनको समझना ज़रूरी है। ऑरा कहने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एटमॉस्फेयर या एक ऐसा वातावरण जो कि किसी दूसरे वातावरण से बिल्कुल अलग है। इनएक्सप्लिकेबल कहने का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो कि समझ से बाहर हो, ना ही उसे समझा जा सके और ना ही समझाया जा सके, उसी को हम लोग इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं। हवा गंभीर थी और वो एक ऐसे वातावरण, एक ऐसे ऑरा के बारे में बता रही थी जो कि बिल्कुल अलग थी, है ना? बिल्कुल अलग थी, जिसे समझा और समझाया नहीं जा सकता था। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बोस्टिंग कहने का मतलब होता है डींगे हाँकना। जब हवा ये बता रही थी कि वातावरण चेंज होने वाला है, माहौल बदलने वाला है, तो ये कहते हुए जो एयर था वो अपने आप में प्राउड फील कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है बोस्टिंग। इसके बाद क्या हुआ? ओमिनस साउंड। ओमिनस कहने का मतलब होता है डरावने आवाज़। ओमिनस साउंड्स अननेचुरल एंड ऑड। अब ये जो ओमिनस साउंड थे वो क्या थे? अप्राकृतिक थे और ऑड थे। काफ़ी अजीब तरह की आवाज़ें जंगल में आ रही थी। एज द ट्रीज पार्टेड, ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे से अलग हो रही हैं। पेड़ जो हैं वो फट रहे हैं, पार्ट हो रहे हैं। ग्रोन्ड एंड कील्ड फॉलिंग टू द ग्राउंड विद अ रिसाउंडिंग थर्ड। और ऐसा लग रहा है कि पेड़ कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और एक गूंज के साथ ज़मीन पे धड़ाम से गिर रहे हैं। सेकिंग ऑल क्रिएचर्स इन इट्स विसिनिटी। विसिनिटी कहने का मतलब होता है नेबरहुड, और अपने आसपास के सभी क्रिएचर्स, सभी प्राणियों को डरा रहे हैं। अब ये पेड़ अपने आप से गिर क्यों रहे हैं? क्या पेड़ अपने आप से गिरते हैं? हाँ, कब गिरता है? जब हवा तेज चलती है। लेकिन यहाँ पे पेड़ के गिरने का रीज़न इंसानों के द्वारा पेड़ का काटना है। द ब्यूटीज ऑफ द फॉरेस्ट हैविंग कोलैप्स्ड। यहाँ पे हमारी ऑथर ऋचा गुप्ता कहती हैं कि जंगल की खूबसूरती ढह गई, बर्बाद हो गई, कोलैप्स हो गई। होप वैनिस्ड विदाउट अ ट्रेस अमंग द सोल्स ऑफ क्रीटर्स अलाइव। क्रीटर्स मीन्स होता है क्रिएचर्स, प्राणी, और अलाइव मीन्स होता है जिंदा। तो जो भी जीवित प्राणी हैं उनके सोल से, उनके आत्माओं से
है ना, उनके मन से जो भी होप था, जो भी उम्मीद था, वो बिना किसी निशान के, बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। दैट हैड थ्राइव्ड इन द जंगल फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग, और इनकी जो उम्मीद जो कि जंगल में पनपी थी, जंगल में पैदा हुई थी, जो कि काफ़ी पहले फियरलेस थे, निडर थे और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हम इंसानों के जंगल के काटने की वजह से वो काफ़ी डर गए और उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई। नेक्स्ट स्टेंजा, द मदर्स आइज डायलेटेड विद फियर। अब यहाँ पे किस मदर की बात हो रही है? वही यहाँ पे जो मैंने अब आपको पिक्चर दिखाया था, तो यहाँ पे एक टाइग्रेस है और उसने अपने बेबी को अपने गोद में लिया हुआ है, क्योंकि वो दोनों काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि इंसानों ने इन्हें देख लिया है और इंसान इन्हें मारकर इनके खाल, इनके दांत, इनके हड्डी को व्यापार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनसे धन कमाना चाहते हैं। वही बात यहाँ पे बताई गई है, द मदर्स आइज डायलेटेड विद द फियर। डायलेटेड मीन्स होता है चौड़ा हो जाना, बड़ा हो जाना। तो माँ की आंखें डर से चौड़ी हो गई, बड़ी हो गई। एज सी हेल्ड हर कब क्लोज, जिसके वजह से उसने अपने कब, अपने बच्चे को अपने पास रख लिया, अपने पास पकड़ लिया। अगेंस्ट हर बीटिंग हार्ट, अपने धड़कते दिल के पास उसने अपने बच्चे को छुपा लिया, अपने बच्चे को वहाँ पे रख लिया। सी स्ट्रोक्ड इट्स क्वैकिंग हेड। क्वैकिंग मीन्स होता है कांपना, थरथराना। वो बच्चा इतना डर गया था कि उसका सिर जो था, उसका जो हेड था, वो थरथरा रहा था, कांप रहा था, जिसको उसकी माँ स्ट्रोक कर रही थी, सहला रही थी। विस्परिंग वर्ड्स ऑफ कंफर्ट, और उसके कानों में कुछ शब्द कह रही थी जिससे उसे सुकून मिले, उसको वो हौसला दे रही थी, है ना। ऑफ विच शी डिड नॉट बिलीव एट ऑल, और जो शब्द उसकी माँ उसके कान में फुसफुसा के कह रही थी कि हौसला रखो, है ना, हमें कुछ नहीं होने वाला है, उन शब्दों पे उसकी माँ को खुद विश्वास नहीं था। सी हर्ड देम अप्रोचिंग, सी हर्ड देम अप्रोचिंग विद देयर डेडली वेपन्स। यहाँ पे देम किसको बोला गया है? इंसानों को बोला गया है। उसने इंसानों को अपने घातक हथियार के साथ आते हुए सुना। जो हथियार किसके बने हुए थे? डेडली वेपन्स ऑफ मेटल, मेटल के बने हुए थे। विच हैड रेज्ड हर होम ब्रोकन एंड बेयर, और उस डेडली वेपन ने उसके घर को, आई मीन जंगल को तबाह बर्बाद कर दिया था, तोड़ दिया था, एकदम नंगा कर दिया था, है ना। जब जंगल की कटाई कर दी जाती है तो पूरा फील्ड क्या हो जाता है? एकदम खाली खाली सा हो जाता है, जिसको यहाँ पे बेयर, नंगा के तौर पे बोला गया है। डिवाइड ऑफ द वर्डेंट ह्यूज दैट हैड इन्वेलप्ड सॉरी इन्वेलप्ड इट ईयर्स बिफोर सिविलाइजेशन हैड कमेंस्ड। अब बताया गया है, यहाँ पे वर्डेंट कहने का मतलब हरियाली, वनस्पति, जो घास फूस होते हैं उनको यहाँ पे वर्डेंट बोला गया है। और ह्यूज मीन्स होता है कलर। तो ये जो हरा रंग था, जो हरियाली थी, उसको खाली कर दिया इंसानों ने। डिवाइड मीन्स होता है खाली कर देना। और ये हरियाली, ये वनस्पति, है ना, तब से है, वर्षों पहले से है, जब से इंसानों की सभ्यता, सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। तो इंसान के आने से पहले ये जो जंगल था, उस जंगल को इंसानों ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। दे कॉट साइट ऑफ हर। अब इतना ही नहीं, जैसे ही इन इंसानों ने जंगल को काटा, उन लोगों ने उस टाइग्रेस और उसके बच्चे को देख लिया। दे कॉट साइट ऑफ हर विद हर बेबी कब। उन लोगों ने उसे उसके बच्चे के साथ देख लिया। अप्रूविंगली नोटिंग देयर शाइनिंग सिल्कन फर। अप्रूविंगली कहने का मतलब होता है हैप्पीली, बड़े ही मज़े में, बड़े ही प्यार से वे लोग उन दोनों माँ बेटे के सिल्कन और शाइनिंग चमकदार फर को, उनके रोए को देख रहे थे। देयर पावरफुल टीथ, उनके ताकतवर दांत को देख रहे थे। कार्निवोरस, जो कि मांसाहारी थे। कीन, अ गोल्डन माइन ऑफ वेल्थ, और उन लोगों को उनका उनका चमड़ा, उनके दांत और उनकी सारी चीज़ें एक सोने के खादान जैसा लग रहा था। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जानवरों के चमड़े का व्यापार होता है, ट्रेड होता है, और उसमें बहुत सारा पैसा है, और ये ब्लैक मार्केटिंग में की जाती हैं। ये जानवरों को मारना, उनके खाल को बेचना या उनके दांत को बेचना, उनके बोन्स को बेचना, ये लीगल नहीं है। ये सारे काम इलीगली होते हैं, गैर कानूनी ढंग से की जाती हैं। इन देयर ग्लूटनस आइज, यहाँ पे ग्लूटनस कहने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ग्लूटनस कहने का मतलब होगा ग्रीडी, लालची। उनकी लालची आंखों में, उनकी लालची आंखें, अनेबल टू सी पास्ट द प्रॉमिसिंग प्रेजेंट। उनकी जो आंखें हैं इतनी लालची हैं कि ना ही वो पास्ट को देख सकते हैं, ना ही वो प्रेजेंट को देख सकते हैं।
फेलिंग टू foresee the appalling फ्यूचर, और वे लोग अपने उस फ्यूचर को भी नहीं देख सकते, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो कि बाद में काफ़ी अपैलिंग, काफ़ी हॉरिफाइंग, काफ़ी डरावना होने वाला है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे। हर हार्ट ब्रीमिंग विद माउंटिंग ड्रेड। ब्रीमिंग कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, भरा हुआ होना, है ना। तो उस टाइग्रेस का दिल डर से भरा हुआ था। द मदर फ्लेड, जिसके वजह से वो वहाँ से भाग गई। होल्डिंग टाइट टू हर यंग, अपने बच्चे को अपने पास कस के पकड़ कर वो वहाँ से भाग गई। दे escaped फ्रॉम देयर एबोर्ड, एबोर्ड मीन्स होता है निवास स्थान, घर, हाउस, होम। वे लोग, उन्हें अपने घर से भागना पड़ा, उन्हें अपने घर से निकलना पड़ा। देयर सेंचुअरी, उनके अपने अभ्यारण्य से भागना पड़ा। विच हैड हाउस्ड देम, जो कि लंबे समय से उनका घर था, उनका हाउस था। प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द टायरनी ऑफ मैनकाइंड, और वो घर, वो जंगल उन्हें इंसानों के क्रूरता, इंसानों के टायरनी, इंसानों के कष्ट से उन्हें बचाता था। एंड इट्स सीजलेस क्वेस्ट ऑफ बिकमिंग द पिनेकल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट, और इंसान विकास को हासिल करने का, विकास के शिखर पे पहुंचने का जो लगातार खोज करता रहता है, जिसके लिए वो जंगलों की कटाई करता है, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाता है। इसके वजह से जो जंगल थे, जो उन्हें बचाया करते थे, उन जानवरों को, वहाँ से उन्हें भागना पड़ा। हर लेग्स मूविंग रैपिडली, हर कब विम्परिंग, जब वो तेज दौड़ कर वहाँ से भाग रही होती है, तो उसका जो कब होता है, उसका जो बच्चा होता है, वो विम्पर कर रहा होता है ना, वो रो रहा होता है। दे मैनेज टू लूज साइट ऑफ देयर असाइलेंस। अब देखो यहाँ पे असाइलेंस कहने का मतलब वैसा, जब आप किसी पे फिजिकली अटैक करते हो, आई मीन ये दोनों माँ बेटे अपने आक्रमणकारियों के नज़र से ओझल हो जाते हैं, नज़र से बच करके वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारे पास बस एक स्टेंजा यहाँ पे बचा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सी लेफ्ट दी कॉर्डियल ग्रीन, एंटर्ड दी हॉस्टाइल ग्रे, सो कोल्ड। अब यहाँ पे कॉर्डियल का क्या मतलब होगा, अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। कॉर्डियल कहने का मतलब होता है फ्रेंडली, वार्म। अब वो जंगल जो उनके लिए काफ़ी फ्रेंडली था, काफ़ी प्यारा था, उन्हें छोड़ना पड़ा और एक ठंडे जगह पे जाना पड़ा, जो कि उनके लिए काफ़ी हॉस्टाइल था, काफ़ी मुश्किल भरा था। सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओल्ड हैबिटेट, और ये ठंडा प्रदेश जहाँ पे इन लोगों ने, इन्हें भागना पड़ा था, जंगल से भागकर एक ठंडे प्रदेश में जाना पड़ा था, ये काफ़ी अलग था उनके पुराने हैबिटेट से, उनके पुराने निवास स्थल से। फॉर द फर्स्ट टाइम शी फेल्ट ट्रूली वल्नरेबल, पहली बार उसे असुरक्षित महसूस हुआ था। ट्रूली टेरिफाइड फॉर द फेट ऑफ हर यंगस्टर्स, और अपने बच्चे के किस्मत के लिए उसे डर लगा था। बट सी हैड टू बी वैलियंट, लेकिन उसे क्या होना था, वैलियंट होना था, निडर होना था, साहसी होना था। सो टेकिंग अ डीप ब्रेथ, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली। सी ब्रेस्ट हिम हर सेल्फ, उसने खुद को ताकतवर बनाया, उसने खुद को मजबूत किया। सेट असाइड एनी मिसगिविंग्स, और किसी भी तरह के गुस्से या किसी भी तरह के शक या डाउट को उसने अलग किया। गैदर्ड हर स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती को एकत्रित किया, गैदर किया। एंड सेट फुट इनटू द कॉन्क्रीट जंगल, और एक कंक्रीट के जंगल में उसने अपना कदम रखा। कंक्रीट के जंगल कहने का मतलब, जब जानवरों का जो नेचुरल हैबिटेट होता है, जंगलों की जब इंसान कटाई कर देते हैं, तो जानवर मजबूर हो जाते हैं कि वो इंसानी इलाका में रहने लगते हैं, और फिर जिसके वजह से कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।